देखिए ये क्वेश्चन है, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स है। हमें इस दिए हुए रिलेशन से पहले n निकाल लेना है। जब n आ जाए उसे कहां पुट कर देना है, यहां पे, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम सबसे पहले ले रहे हैं जो हमें गिवन है, इफ np5 इक्वल दिया है 20 इंटू np3। ठीक है, परमुटेशन में हम फॉर्मूले खोल देते थे, फॉर्मूले खोल देते, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 इक्वल 20 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गए, यहां बचा 1 अपॉन n माइनस 5 इक्वल 20 अपॉन n माइनस 3। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, n माइनस 3, n माइनस 3 बड़ा है। इसे हम खोलेंगे कब तक, जब तक ये ना, तो हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 5 इक्वल 20 और ये हो जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल, तो यहां बचा 1 अपॉन 1 इक्वल, यहां बचा 20 अपॉन n माइनस 3 और n माइनस। ठीक है, क्रॉस मल्टी कर देंगे तो n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 20। ठीक है, इनका मल्टी कर देंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4 और 3 7 n माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इक्वल, इस 20 को इस तरफ ले आएंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 20 इक्वल 0। n स्क्वायर माइनस 7n, 20 और 12 प्लस माइनस के हैं, घट जाएंगे, 20 में से 12 गया, माइनस का 8 बराबर 0। स्प्लिटिंग करेंगे, हमें स्प्लिटिंग कैसे करना होता है, ये कांस्टेंट डिजिट लेना होता है और n स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना होता है। n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट डिजिट 8 है, ये कैसे करके लाना है, स्क्वायर वाला डिजिट प्लस का है और कांस्टेंट माइनस का, प्लस माइनस माइनस करके लाना है। तो 8 में से 7 1 ही माइनस करो तो क्या आ रहा है, आ रहा है 7, तो यही डिजिट हमारे बन जाएंगे। तो 8 माइनस 7 कर देंगे, तो यहां हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 n माइनस 8 इक्वल 0। ब्रैकेट खोल देंगे, n स्क्वायर माइनस 8n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n माइनस 8 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहां से आएगा n कॉमन, तो n माइनस 8, यहां से प्लस का 1 आएगा तो n माइनस 8 बराबर 0। अब n माइनस 8 ले लेंगे तो यहां बचेगा n प्लस का 1 इक्वल 0। तो n माइनस 8 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा n प्लस 1 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 1। इसे हम छोड़ दें क्योंकि नेगेटिव n नहीं हो सकता। अब हम ये 8 कहां ले लेंगे, इसमें हमें वैल्यू निकालनी थी nc6, n की जगह हम कितना लिख देंगे 8c6। दूसरी तरफ यहां से भी पता पड़ेगा, देखो हमें दिए हुए कुछ वस्तुओं में से कुछ चीजें लेनी होती है। अब अगर हम n की जगह 1 ले रहे हैं तो 1 में से 6 तो ले नहीं सकते, पहले तो नेगेटिव की वजह से कैंसिल, और अगर नेगेटिव छोड़ भी दें हम कहें 1 होगा तो 1 में से 6 तो लिया नहीं जा सकता है, तो वो 1 अमान्य हो जाएगा, 8 ही रहा हो। अब इसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खोल देंगे, क्या होता है, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 6 और 6 तक खोल लेंगे तो 8 गुणे 7 गुणे 6, और यहाँ 8 में से 6 गए 2, और यहाँ फैक्टोरियल 6 गए, फैक्टोरियल 6 से 6 कट गया, ये आ जाएगा 8 गुणे 7 बटे 2 गुणे 1 कट जाएगा, 2 चौको 8 7 चौको 28। ठीक है, तो उसने मिक्स कर दिया था, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इकट्ठा कर दिया।
ठीक है, चलो एक बार और समझ लें। हमें एक रिलेशन दिया था, उससे पहले हमें n फाइंड कर लेना है, तो हमने रिलेशन लिखा, रिलेशन में परमुटेशन के फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूले लगाने के बाद हम जानते हैं जो बड़ा होता है उसे हम डिसेंडिंग खोल लेते हैं। तो n-5 और n-3 में बड़ा कौन है? n-3। इसे हम डिसेंडिंग में खोल लेंगे कब तक? जब तक n-5 ना आ जाए। तो हमने खोला तो n-3, n-4, n-5 आ गया। हर बार एक घटता चला जाता है, n-5 से n-5 कट गया, तो यहाँ 1/1 बचा, 1/1 20 ये बचा। क्रॉस मल्टी कर दिया तो ये दोनों ब्रैकेट 1 के साथ मल्टी होंगे, तो यहाँ आ गए, 1 का 20 के साथ होगा तो ये हो जाएगा। फिर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स का गुणा कर लिया, आप मैनुअली गुणा कर सकते हैं और चाहे तो आप एक एक करके कर लें। तो हमने ये डायरेक्ट कर दिया, तो ये आ गया 20 उस तरफ ले गए तो काय में पहुंचा माइनस में, 12 में से 20 घट गए तो माइनस के कितने बचे? 8। अब इसे स्प्लिटिंग कर लेंगे, तोड़ लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करें तो गुणनखंड कितने आ गए हमारे? n-8 n+8, दोनों को बारी बारी जीरो कर देंगे। तो जब हमने इसे जीरो किया तो n=8 आ गया, इसे जीरो किया तो -1 आ गया। कभी भी काउंटिंग नेगेटिव नहीं होती है, तो ये तो छूट ही जाएगा, बचा आपका ये। तो ये हमने उठा के NC6 जो दिया था वहां n की जगह हमने कर दिया। अब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खोल लिया, वैल्यू निकाल ली।